स्टार्टिंग में हम सेक डोरमा में देखते हैं जहां ये लोग सोशल मीडिया और न्यूज़ में देख कहते हैं कि सच्चाई ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती। तभी हरुका आ कहती है शिनसुके चाओ ब्रांच से मदद के लिए कहा गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम रोकरो और बेनियो को जाते हुए देखते हैं जहां सेइगेन कहता है जैसा नारुकामी में हुआ था वैसा ही वहां भी हो रहा है। रोकरो ड्रैगन स्पॉट पूरे जापान पर दिखाई देने लगे हैं कहता है। सेइगेन कहता है एवरेज एक्सॉर्सिस्ट सिर्फ उनका इलाज कर सकते हैं जो मकानों के स्मोक के लपेट में आए हैं। इन गड्ढों को बंद करना होगा, ये तुम दोनों पर है। तभी साए भी तैयार होकर आ जाती है। रोकरो उसकी बैग देखकर तारीफ करता है तो साए मयूरा ने मुझे दिया है करके कहती है। मयूरा कहती है जब मैं छोटी थी तब डैड ने मुझे दिया था। तो सेइगेन तुम्हारे पास अब तक ये चीज़ थी करके कहता है। फिर रेगियो आते हुए कहता है तुम इतनी जल्दी जा रहे हो शिनासुके, वैसे तुम लोग जाओगे कैसे करके पूछने लगता है। तभी वहाँ एक गाड़ी आ जाती है जिसे किनाको कंट्रोल कर रहा होता है और उसका आवाज़ चेंज हो गया होता है। कहता है इसकी चिंता मत करो, मैं बेनियो सामा का वफादार नौकर हूँ। तो वे चारों चौंकने लगते हैं। रोकरो कहता है हमारे घर के गैरेज में एक आरवी मिली। तो बेनियो मैंने किनाको को इसका रूप लेने के लिए कहा करके कहती है। आगे वो रोकरो से साए को ले जाना क्या ठीक रहेगा करके पूछने लगती है। तो रोकरो सेइगेन ने कहा कि ये अच्छा होगा और फिर सुजू की बात याद कर कहता है बस हमें उसे सुरक्षित रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। मयूरा रोकरो को कुछ पागलपंती मत करना कहती है और बेनियो को रोकरो का ध्यान रखने कहती है। ग्रेनी बेनियो को ओहागी देती है। फिर वे लोग जाने लगते हैं। सभी उन्हें गुड लक विश करते हैं। हरुका कहती है उन तीनों को देख ऐसा लगता है कि वो एक परिवार है, शायद जब वो वापस आए तो चार होंगे। तो मयूरा मुझे भी जाना चाहिए करके सोचती है, पर सेइगेन उसे रोक कहता है जब तुम मर नहीं जाती तब तक तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। फिर रोकरो और बेनियो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम कार में देखते हैं जहाँ ये लोग जा रहे होते हैं। साए ओहागी मैन करके गाना गाने लगती है। तो रोकरो कहता है लगता है तुम्हें ओहागी मैन पसंद है। बेनियो उसे ओहागी खाने कहती है पर वो मना करती है, पर बेनियो फिर भी उसे खाने के लिए फोर्स कर रहा होता है। तो रोकरो फोर्स करने के लिए मना करता है और साए तुम्हारे खाने के लिए बहुत कुछ है करके कहने लगता है। तो साए स्नैक देखकर खुश होने लगती है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। किनाको कहता है हम मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, पर बेनियो हॉस्पिटल को देख रोकने कहती है जहां लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। बहुत से लोग स्मोक से इन्फेक्ट हो गए होते हैं। ये लोग बात करते हैं कि जब तक हम ड्रैगन स्पॉट सील नहीं कर देते तब तक चीज़ें अच्छी नहीं होगी। फिर ये लोग आगे जाने लगते हैं। आगे एक्सॉर्सिस्ट यूनियन के लोग चेकिंग कर रहे होते हैं। वहीं पर एक लड़की भी अपने दोस्त वहां हैं करके अंदर जाने की जिद कर रही होती है, पर एक्सॉर्सिस्ट उसे रोक रहे होते हैं और इनकी कार को देख कहती है कि उन्हें क्यों जाने दे रहे हो। रोकरो देख कहता है हमें जल्द ही स्पॉट को सील करना होगा। फिर हम एक्सॉर्सिस्ट कैंप की तरफ देखते हैं जहां ये लोग आ गए होते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वहीं एक एक्सॉर्सिस्ट बहुत अकड़ू होता है, इनसे कहता है मुझे इस ट्विन स्टार के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आडा सिनो ये भी वहीं से है जहां से इजिटा यूटो एक्सॉर्सिस्ट का सबसे बड़ा गद्दार आया है। आगे कहता है मैं किसी गद्दार की बहन के साथ मिलकर नहीं लड़ूंगा। ये कोई नहीं बता सकता कि तुम कब मेरे पीठ पर पीछे से वार कर दो। तो रोकरो गुस्से से कहता है पागल मत बनो, तुम्हें बेनियो के बारे में कुछ नहीं पता। उस लड़के का नाम कुमाशिरो है। रोकरो उसे बेनियो से माफ़ी मांगने कहता है। तो बेनियो रोकरो को रोककर कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे लगा था ऐसा होगा। आगे कहती है तुम्हें सच्चाई पता होना ये मेरे लिए काफ़ी है। तभी वहाँ उनकी टीम कैप्टन आ जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। कहती है मैं इस यूनिट की कैप्टन हूँ, मेरा नाम किरीगामिने कियोमी है। फिर ये लोग वहाँ की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। फिर उनकी कैप्टन बाकी एक्सॉर्सिस्ट को भेज देती है और रोकरो और बेनियो से बात करती है कि तुम ट्विन स्टार हो जिनके बारे में मैंने सुना था। ट्विन स्टार ने शादी कर ली और बच्चा भी हुआ। तो वे दोनों लाल होने लगते हैं, कहते हैं बस लड़ाई में पार्टनर हैं। तो वो अपने बारे में बताती है, कहती है मेरे 3 बच्चे हैं और इन्हें फ़ोटो दिखाते हुए कहती है मेरे पति थोड़ा वक्त उनके लिए निकाल लेते हैं। तो वे दोनों फोटो को देखकर चौंक रहे होते हैं। आगे वो चलो देखे कि तुम दोनों हमारे जैसे प्यारे दुलारे पति पत्नी बनोगे या नहीं करके उनके हाथ को देखने लगती है
और देखकर कहती है इसके मुताबिक तुम दोनों का पहले से ही एक बच्चा है। तभी वहाँ साए पापा करते हुए आ जाती है तो कियोमी चौंक रही होती है और कहती है वो पहले से ही इतनी बड़ी है। फिर बेनियो से पूछती है तुम्हारी उम्र क्या थी जब ये पैदा हुई, तो बेनियो मैं नहीं करके कहती है। फिर हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ बेनियो तालिस्मान बना रही होती है। फिर साये के पूछने पर कहती है ये एक एक्सॉर्सिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है, तो वो भी मुझे भी करना है करके कहती है। तो बेनियो मना करती है, कहती है दखल मत दो। तो साये वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कुछ देर बाद बेनियो तालिस्मान बना लेती है और साये को न देखकर ढूंढने लगती है। साये कियोमी के पास होती है तो उसके तालिस्मान देख कहती है ये बेनियो की ड्राइंग जैसी है। बाहर से बेनियो उन्हें देख रही होती है। साये कहती है मुझे पता है ये जरूरी है। तो कियोमी तुम होशियार हो करके कहती है और उसकी ड्राइंग देखकर पूछती है तुम क्या बना रही हो। तो वो ओहागी मैन कहती है। क्योमी उसके बारे में पूछती है तो साये कहती है ओहागी मैन ओहागी है, इसके बारे में बेनियो ने बताया है। और फिर ओहागी के बारे में बताने लगती है। बेनियो ये सब देख रही होती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ ये लोग ड्रैगन स्पॉट की बात कर रहे होते हैं। आगे क्योमी कहती है ट्विन स्टार के आने से अब मगानों के हमले और ड्रैगन स्पॉट को बंद करने का एक मौका मिला है। फिर ये लोग प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं और किगारे को एक्सॉर्सिस्ट करने लगते हैं। कियोमी बेनियो को कुमासीरो की बात को दिल में लेने से मना करती है। कहती है ये पहली बार है कि उसको इतना बड़ा काम मिला है। वो अपनी डर और घबराहट को किसी को दिखाना नहीं चाहता। तो रोकरो कहता है पर उसको ऐसे जाने नहीं दे सकते, शायद उसको कुछ दिखाना चाहिए करके वो भी लड़ने चला जाता है और किगारो को एक्सॉर्सिस्ट करने लगता है। तभी एक एक्सॉर्सिस्ट के पीछे किगारे होता है जो उस पर हमला करने लगता है। तो कियोमी उसे बचाने के लिए बैरियर बनाती है। फिर बेनियो और रोकरो मिलकर उस किगारे को खत्म कर देते हैं। फिर कियोमी उस एक्सॉर्सिस्ट को ध्यान रखने कहती है। आगे कहती है ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने एक्सॉर्सिस्ट की जान की परवाह करूं कि किसी को भी कुछ ना हो। और बेनियो और रोकरो को तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास लड़ने की अनुभव है कहती है। तो रोकरो हम किसी को मरने नहीं देंगे कहता है। फिर हम साये की तरफ देखते हैं जहां वो मगानों की ओर इशारा करते हुए कहती है कि मैं वहां से आई हूं। तो किनाको कहता है ये सही नहीं है, नारुकामी उस दिशा में है, तुम अब भी बच्ची हो। तभी कार से एक तालिस्मान निकलकर उड़ने लगती है। तो साये उसे पकड़ती है और बेनियो की बात याद करती है कि ये एक्सॉर्सिस्ट के लिए जरूरी होता है। फिर बेनियो को देने के लिए जाने लगती है तो किनाको तुम वहां नहीं जा सकते करके पीछा करती है। फिर हम इनकी तरफ देखते हैं जहां ये लोग लोगों के शरीर के ढेर को देखकर चौंक रहे होते हैं। उन सभी इंसानों की स्पेल पावर गायब होती है और उनकी बॉडी मिट्टी का ढेर बन गया होता है। बेनियो एक ड्रेस को देखकर कहती है कि ये उस लड़की के फ्रेंड की कपड़े लगते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा किगारे आने लगता है। ये लोग देखकर चौंकते हैं, कहते हैं कि वो कुछ खा रहा है। फिर वो इंसानों के ढेर को अपने मुंह से निकालता है। फिर बेनियो और रोकरो पर हमला करता है, वे दोनों बच जाते हैं। फिर सभी मिलकर उस किगारे पर हमला करते हैं और उसे गिरा देते हैं। वो किगारे नहीं होता, वो एक कठपुतली होता है। उसमें से एक बसारा निकलती है, कहती है बहुत समय के बाद मुझे स्वादिष्ट खाना मिलने वाला है। सभी चौंकते हैं। इस बसारा का नाम मोरो होता है। मोरो कहती है मैं बहुत समय बाद बाहर निकली हूँ, मैं चुस्त नहीं लग रही हूँ। फिर बेनियो सभी को पीछे हटने के लिए कहती है। रोकरो उस बसारा से पूछने लगता है कि वो इंसानों के साथ जो हुआ वो तुमने किया। तो वो स्पॉट की तरफ दिखाते हुए कहती है उस चीज का शुक्रिया जिसकी वजह से मुझे एक प्यारा भोजन मिला, पर मुझे क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पसंद है। इतने सारे इंसानों की शक्तियाँ सोख लेना ठीक था, पर तुम्हारे जैसे रसीले स्पेल पावर मेरी भूख को और बढ़ा रही है। फिर तेजी से आग कुमासीरो का स्पेल पावर सोखने लगती है, पर बेनियो हमला करने लगती है तो कुमासीरो को वो छोड़ देती है। कुमासीरो के पूछने पर बेनियो कहती है किसी की जान बचाने के लिए मुझे कोई कारण नहीं लगता। तो वो चौंकने लगता है।
रोकरो बेनियो तुम ठीक हो करके उसके पास आ जाता है। तो मोरो स्पेल पावर एक साथ मिलना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है करके इन पर तेजी से हमला करने लगती है। बेनियो भी उस पर हमला करती है तो वो बेनियो के पैर पकड़कर कहती है इसकी खुशबू कामुई से मिलती है। रोकरो बेनियो से दूर रहो करके आ रहा होता है पर मोरो बेनियो को रोकरो की तरफ ही फेंक देती है। आगे बेनियो हम ऐसे ही लड़कर कुछ नहीं कर पाएंगे करके अपना तालिस्मान देखती है पर वो मोरो के पास होती है। कहती है तुम इसे ढूंढ रही हो और उसे फाड़ देती है। तभी वहाँ साए और किनाको आ जाते हैं। साए उनकी तरफ आ जाती है तो बेनियो प्रोटेक्टिव बनते हुए गुस्से से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और वहाँ से जाने कहती है। साए रोने लगती है। मोरो साए के बारे में बात करती है। रोकरो साए को गाड़ी में जाने के लिए कहता है तो साए जाने से पहले तालिस्मान देते हुए कहती है कि बेनियो ने कहा था कि ये जरूरी है और वहाँ से चली जाती है। फिर ये दोनों मोरो पर हमला करते हुए रेजोनेंस का यूज करते हैं और स्पेल से स्पॉट को बंद करने लगते हैं। बाकी एक्सॉर्सिस्ट मोरो को स्पेल पावर से बांध लेते हैं। फिर ये दोनों ड्रैगन स्पॉट को सील कर देते हैं। मोरो अभी के लिए इतना काफी है कहती है और मगानो में लौट जाती है। फिर सब नॉर्मल हो जाता है। साए रोकरो के पास आती है और मायूस होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम साए को कार में उदास देखते हैं। बेनियो उसे देख रही होती है। फिर कियोमी के समझाने पर बेनियो साए से बात करने जाती है तो वो साए से मदद के लिए शुक्रिया कहती है और चिल्लाने के लिए माफी मांगती है। तो साए ओहागी आगे करते हुए कहती है तुम्हें भी कुछ खाना चाहिए, ओहागी यम्मी है। तो बेनियो स्माइल करते हुए मुझे पता है कहती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।